अभी लगे। हाँ बच्चों, मैंने इलस्ट्रेशन 8 तक करा दिया था। 9 देखो, अभी तक हम लोग जो है वो शेयर इशू कर रहे थे। अरे यार बार बार शेयर निकलता है। डिवेंचर इशू कर रहे थे किसको? पब्लिक को। अब हम डिवेंचर इशू करेंगे वेंडर को। किसको करेंगे? लेकिन हमने वेंडर को शेयर भी इशू करे थे। तो यहाँ देखो थोड़ा फ्लैशबैक में आते हैं। शेयर इशू करते थे तो क्या एंट्री करते थे हम लोग? एसेट लेकर आते थे तो एंट्री करते थे असेट अकाउंट डेबिट टू, याद आ रहा है? फिर बचे हुए पैसे किसको दे देते थे? यहाँ देखो, फिर वेंडर को शेयर देते थे तो एंट्री करते थे वेंडर टू, याद आ रहा है? और यही शेयर प्रीमियम पे देते थे तो अब कहने की ज़रूरत नहीं है। अब वेंडर को डिबेंचर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? बाकी सब कुछ। और थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। अगर एसेट ज़्यादा होती थी तो नीचे आता था, और लायबिलिटी ज़्यादा होती थी तो। वेरी गुड यार, सब याद है आपको। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 9। इलस्ट्रेशन नंबर 9 समझ गए ना बच्चों? शेयर कैपिटल की क्या लिखना है? लेकिन याद रखना, डिवेंचर प्रीमियम पे हो सकते हैं तो नीचे एसपीआर, और डिवेंचर डिस्काउंट पे भी हो सकते हैं तो ऊपर आओगा डिस्काउंट। कल बता दिया था, पढ़ो। आ गए? इलस्ट्रेशन नंबर 9। एक कंपनी ने एसेट खरीदी है 990 की दूसरी कंपनी से, और उनको डिवेंचर दिए हैं। अंडरलाइन कर लो, 3 केस है। एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, तीनों दे दिए मरे ने। केस 1, एसेट खरीदी है। यहाँ देखो, एसेट खरीदी है तो एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और फिर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट? 11% है ना डिवेंचर। कितने परसेंट है? तो टू 11%। मैंने बोल दिया परसेंटेज लगाया करो, मैं तो भूल जाता हूँ, आप तो लगाना। नंबर आपको मिलेंगे 9, 90, 9, 9, 9। अब सेकेंड, यही डिवेंचर अगर प्रीमियम पे देता तो फर्स्ट एंट्री तो सेम रहती, सेकेंड एंट्री में हो जाता वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, और प्रीमियम पे देता तो। लेकिन मेरे बच्चों, ये तो 990 से खुला है, 990 से बंद, 990 से बंद होगा। लेकिन अब आप डिवेंचर में कितने डालोगे और प्रीमियम में कितने डालोगे? तो एक फॉर्मूला बताया था, कंसिडरेशन ड्यू अपॉन इशूड प्राइस। याद रखना, ये फॉर्मूला फाउंडेशन तक चलेगा अगर करे हुए करोगे CAVA तो। ठीक है, कंसिडरेशन ड्यू अपॉन, यहाँ देखो आपको कंसिडरेशन कितना देना है? 990 डिवाइड बाय इशूड प्राइस। एक प्राइस कितनी है इसकी डिवेंचर की? पढ़ो, बोला है 10% प्रीमियम है। यहाँ देखो, तो 110 का दे रहा हूँ मैं। कितने में दे रहा हूँ? 110। तो डिवाइड बाय 110। बच्चों 0 0 कट गई, और 11 से 99 कटेगा 9 बार, और पीछे 4 0 है। 9,000, 90,000, 9,000, 3 0 है, 9,000। अब देखो, डिवेंचर में तो पूरे 100 रुपये जाएंगे, तो 9,000 इंटू 100, यहाँ तो हो जाएंगे पूरे 9 लाख। प्रीमियम में 10 रुपये जाएंगे, तो 9,000 इंटू 10 कितने हो जाएंगे? 90। ये हो गई भाई साहब। अब केस 3 में भी जो फर्स्ट एंट्री है वो तो, लेकिन जो सेकंड होगी, यहाँ देखो, यहाँ हुई वेंडर टू डिवेंचर, यहाँ हुई वेंडर टू डिवेंचर टू एसपीआर। अब डिस्काउंट है तो एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर। अब देखो यहाँ फिर वही कंसिडरेशन ड्यू 990 अपॉन इशूड प्राइस। इस बार जो डिवेंचर दूंगा वो 10% डिस्काउंट,
100 रुपये में प्रीमियम जुड़ा तो डिस्काउंट हटेगा, तो 100 में से 10 हटा देना, कितने में दूंगा? 0 0 कट गया और 9 से 99 कट गया, वही 11 बार, तो 11 और 3 0 11,000। अब देखो डिवेंचर में तो यहाँ भी 100 गए थे, यहाँ भी 100 जाएंगे, तो 11,000 को 100 से करोगे कितना आएगा? 11 लाख। और डिस्काउंट में 10 रुपये जाएंगे, तो 11,000 को 10 से करोगे 1 लाख। और मेरा वेंडर 990 से खुला था, मेरा वेंडर बंद भी कितने से होगा? चेक करिएगा। अगर मेरा ये 11,000 जरा सा भी गलत आता ना तो मेरे अमाउंट ही मैच नहीं खाते, अपने आप समझ जाना गलत कर रहे हो। मैच खा गया ना, वेंडर 990 से खुला है तो बंद भी कितने से होगा? डिस्काउंट में फिक्स 1-10 गए, दोनों को जोड़ा तो डिवेंचर में 11 लाख आए। ठीक है, ये जरा सी भी ऊंच नीच होती तो अमाउंट गलत आते हैं। ठीक है भाई बच्चों, हाँ क्या? हाँ, राइट ऑफ कर दो ये डिस्काउंट को, P&L से राइट ऑफ कर दो, P&L टू डिस्काउंट, और SPR हो तो SPR टू डिस्काउंट। चलो 10वां सॉरी कल नहीं आया था कृष्णा, तू भी नहीं आया था कल वीडियो, क्यों नहीं? तो आज क्यों नहीं हुआ है? मेले में क्या था? पहले के किसके? शेयर्स के? क्वेश्चन और कौन नहीं था कल? तूने? तू भी आई थी कल? ये कहाँ है? बहुत दिन से नहीं आई। कौन? वो तुम्हारे साथ आती है एक और। हाँ, तूने वीडियो देखी थी? अथर तू भी नहीं था, तू भी नहीं था, तूने नहीं देखी होगी 100%। इम्पॉसिबल। 1:30 बजे तो तेरे को मैंने घर पे घुसते हुए देखा है बैग लेके। भगवान, 1:30 बजे घर पे आया, तू आते ही तूने वीडियो देखी, पहले खाना भी नहीं खाया। हाँ बजाओ बजाओ ताली बजाओ। ऑल दी वे ये सूरत से आए 1:30 बजे, विश्वास तो नहीं हो रहा वैसे, बैग ले जाते हुए देखा था मैंने इनको इनके घर पे तशरीफ़ लाते वक्त, और आते ही पहले तूने वीडियो देखी और फिर तू यहाँ आया। धन्य हो गया मैं, ये दुनिया में आने का मकसद पूरा हुआ। अब अगर मौत भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो हाँ, मरे तू तो यही चाहेगा मर जाऊँ, है ना? हाँ, बस खुद की फिक्र है, 12 भी पूरी नहीं हुई, मैं मर जाऊँ। हाँ, मुर्सा सर पढ़ा देंगे 12 पूरी नहीं हुई तो साले, मेरा तो घर वालों का तो सोच। चलो, आर लिमिटेड ने 5,60,000 की तो एसेट ली है और 80 के क्रेडिटर लिए हैं आर ने। किससे लिए हैं? आर ने, एस से। तो बच्चों इधर देखो, एसेट लेकर आए हैं तो एंट्री क्या होगी? 2 क्रेडिटर और 2 वेंडर। अब वेंडर का क्या नाम है? आर ने लिया है सब कुछ एस से, तो नीचे कौन आएगा? एस लिमिटेड। ठीक है बच्चों, अब कितने की एसेट ली है हमने? 560 की, और लाइबिलिटी कितने की ली है? 80 की। तो बाकी के पैसे वेंडर को देने हैं, तो 560 में से 80 हटा दो, 480। एक बात मैंने तुम्हें शेयर्स में भी बोली थी, वापस रिमाइंड कराऊंगा। अगर ये 480 का अमाउंट ये खुद दे देता, जैसे ये बोलता कि हमें वेंडर को 6 लाख देने हैं, तो फिर बैलेंसिंग फिगर से गुडविल या कैपिटल रिजर्व आएगा। क्या आएगा? तो मैंने वहाँ पे बोला था कि अगर वेंडर का अमाउंट गिवन हो तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व आएगा, और वेंडर का अमाउंट गिवन नहीं है तो फिर बैलेंसिंग फिगर से वेंडर का अमाउंट आएगा। जैसे ये पूरा क्वेश्चन पढ़ो, 480 गिवन था क्या? कहीं देखो 480 जैसी कोई फिगर दिख रही है? तो ये 480 मैंने बैलेंसिंग फिगर से लिखा है। कैसे लिखा है? क्योंकि अगर कुछ गिवन ना हो तो मैं यही मानूंगा कि भाई मैं तेरी 560 की एसेट ले रहा हूँ, उसमें से 80 की तेरी लाइबिलिटी चुका दूंगा भाई, तो उसमें से तेरे को 480 देने निकलेंगे, 480 दे देता हूँ। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में बोले कि नहीं हम उसे 480 नहीं दे रहे, हम उसे 6 लाख दे रहे हैं, हम उसे 4 लाख दे रहे हैं,
तो मतलब कम ज़्यादा दे रहे हैं, और कम ज़्यादा दे रहे हैं तो या तो गुडविल आएगी या ये बात उस समय भी बहुत अच्छे से बोली थी, याद रखना। पहले भी मैं बोल चुका हूँ, 2 दिन से ये रिवीजन चल रहा है शेयर्स का, ये सब अपन ने शेयर्स में किया है। चलो आगे, अब एस लिमिटेड को चुका दो, तो एस लिमिटेड टू डिवेंचर, कौन कितने परसेंट डिवेंचर दूंगा? 8% डिवेंचर। किस पे दूंगा पढ़ो तो नीचे आ जाएगा SPR, ये 480 से खुला है, बंद भी कितने से होगा? बोर्ड पे देखो। अब फिर वही कंसिडरेशन ड्यू अपॉन इशूड प्राइस। देखो डिवेंचर कितने का है, कितने में दे रहा हूँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। 20 रुपए का है और 20% प्रीमियम पे दे रहा हूँ। 20 रुपए का 20% 4 रुपए, तो कितने में दे रहा हूँ? 24 से 48 कटेगा 2 बार, तो 20,000 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? और डिवेंचर 20 का है, तो यहाँ देखो 20,000 इंटू 20, यहाँ तो आ जाएंगे 4 लाख, और 20,000 इंटू 4 रुपये का प्रीमियम है, यहाँ आ जाएंगे 80। चेक करिएगा ज़रा। अरे क्या माम क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा यार। ये क्वेश्चन में तो साथ में चलना। हो रहे हैं किस किस के 8 तक हो रहे हैं पूरे? हले अपने भी हो रहे हैं। हाँ तो कुछ अच्छा ही किया होगा मैंने, इतनी खुशखबरी एक साथ देखने को मिल रही है। अब नमन के क्वेश्चन हो रहे, पूरे हो रहे बेटा, एक आध कम हो रहा होगा ना। चलो ठीक है, वेरी गुड। 11 तुम लोग करना भाई, CBSE 2022 में आए हैं। अनसोल्ड मत करना, इसका इलस्ट्रेशन करना। 12 पे आओ। प्रकाश ने एसेट खरीदी है 220 की और लाइबिलिटी खरीदी है 40 की। किससे? अजय से। आगे पढ़ो। और कंसिडरेशन 192 है, अंडरलाइन कर लो। परचेज कंसिडरेशन गिवन है 192, और हम उसको परचेज कंसिडरेशन में डिवेंचर देंगे, और डिवेंचर भी 20% प्रीमियम पे देंगे। तो चलो यहाँ देखो इलस्ट्रेशन 12, एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी। किससे खरीदी है? प्रकाश से, तो टू प्रकाश। यहाँ देखना एसेट कितने की है? 220। अजय से खरीदी है, लो अजय लो यार, मरा मत करो, ये लो अजय तुम्हारी ऐसी तैसी। अब क्रेडिटर कितने के खरीदे हमने? 40 के, और अजय को कितने देंगे हम? सुनो, परचेज कंसिडरेशन गिवन है, इसका मतलब गुडविल या कैपिटल रिजर्व आएगी बैलेंसिंग बोर्ड पे। देखो इधर टोटल हो रहा है 232, कितना हो रहा है? और ऊपर हो रहा है 220, ऊपर 12 कम है, तो ऊपर क्या आएगी? क्या आएगी? 12,000 से गुडविल आएगी। गुडविल आ गई बेटा, ये उठा लेता है 1 मिनट। 12,000 से क्या आएगी? गुडविल आएगी। ठीक है, नेक्स्ट। अब अजय को हमें क्या देना है? अजय लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, प्रीमियम पे ही देने हैं ना, टू SPR। कितने? 192। कितना प्रीमियम है देखो तो पढ़ो। 100 रुपये का है और 20% प्रीमियम है, तो 120। 0 से 0 कट गया। 12 की टेबल में 12 आता है एक बार, और 19 में से 12 गए 7, और 7 72 आएगा 16 बार। गुड। अब 1600 डिवेंचर आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? और एक 100 का है, तो 1600 इंटू 100, और प्रीमियम आपका 20 का है, 1600 इंटू 20, 32,000। चेक करिएगा, सिंपल है। एक ही एंट्री चल रही है, सेट टू लाइबिलिटी टू वेंडर, और वेंडर को देंगे वेंडर टू डिवेंचर। प्रीमियम पे देंगे तो SPR, डिस्काउंट पे देंगे डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। अभी तक आया नहीं है डिस्काउंट, आगे देखो। मतलब पहले में आया था, पहले में तो तीनों ही थे। 13 CBSE में आया हुआ है, लेकिन अपन ही करते हैं। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 13 चेक करो। वीना लिमिटेड ने एसेट खरीदी है 10 लाख की, और लाइबिलिटी खरीदी है 180 की। कैंस लिमिटेड, ओहो, कैंस लिमिटेड से वीनस ने खरीदी है किससे? कैंस।
और डिवेंचर दिए हैं 100 रुपये का 5% डिस्काउंट पे, परचेज कंसिडरेशन फुल सेटिस्फेक्शन में हुआ है, ठीक है। जनरल एंट्री करनी है आपको, ठीक है, कर लो। इसमें तो सब कुछ गिवन है, फिगर्स पहले पुट करो। एसेट लेकर आ रहा हूँ, एसेट अकाउंट डेबिट, कितने की एसेट है? उस समय भी बोला था जब आप कॉपी में करो तो एक लाइन छोड़ के करा करो, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर से गुडविल भी आ सकती है, तो फिर काटापीटी होती है, ठीक है। टू लायबिलिटी और टू लायबिलिटी कितने की है, और कैश को कितने दूंगा मैं, ऊपर देखो 7, क्वेश्चन में देखा करो 7 लाख। फिर बोलूंगा, वापस बोलूंगा, अगर ये 760 गिवन ना होता तो मैं यहाँ बैलेंसिंग फिगर से 820 लिख देता। अब 760 गिवन है तो गुडविल आएगी या फिर कैपिटल रिजर्व आएगा, ऊपर ज़्यादा है तो नीचे हो रहा है ये 7 और 1 8 940, तो 10 लाख में से 940 गए, 60,000 से क्या आएगा। अब कैंस को हम लोग डिवेंचर देंगे, तो कैंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स है ना, और डिस्काउंट पे देंगे तो डिस्काउंट क्या होगा, डेबिट होगा, प्रीमियम होता क्रेडिट होता, ठीक है। यहाँ देखो अब मुझे कैंस को देना है 60-60, तो ये अकाउंट 60-60 से खुला है, 60-60 से। अब देखो ये डिवेंचर कितने में दूंगा मैं, पढ़ो। हाँ 5% डिस्काउंट, यहाँ देखो तो 100 का है, मैं 95 में दूंगा। कितने में दूंगा, काट पीट लो, 95 की टेबल तो मुझे भी नहीं आती, देख लो इसे सही लिखा होगा। कितना, 8,000, ठीक है। अब यहाँ देखो 8,000 डिवेंचर है, 100 का है, 8,000 इंटू 100 कितने होंगे, 8 लाख, और डिस्काउंट 5 रुपये का है, 8,000 इंटू 5, ये मैच हो जाता है हमेशा, ठीक है। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 14, 14, चलो। डी लिमिटेड ने मशीन खरीदी है 20 लाख रुपए की ई लिमिटेड से। कितने की मशीन खरीदी है, 20 लाख की। आगे 25% पैसे का हमने डिमांड ड्राफ्ट दे दिया। डिमांड ड्राफ्ट मतलब बिल्स पेएबल, क्या दे दिया, सॉरी डीडी दे दिया, डीडी। और डीडी कितने महीने बाद देना है, आफ्टर 3 मंथ। मतलब हमने उसको डीडी दे दिया और बोला भैया तो पेमेंट कितने महीने में लेना, 3 महीने में। वैसे तो ड्राफ्ट जो है वो कितने भी दिन के बन सकते हैं, मैक्सिमम 30 दिन होते हैं, सॉरी मैक्सिमम 3 महीने होते हैं, लेकिन आजकल कोई ड्राफ्ट 3 महीने का एक्सेप्ट नहीं करता। अब 3 महीने का ड्राफ्ट ले रहा हूँ मैं, वो तो एक तरीके से बिल पेएबल ही हो गया। मैंने उसे ड्राफ्ट दे दिया और बोल दिया 3 महीने बाद इसको इन कैश करवा लेना, वो लिखा हुआ उसमें पेएबल आफ्टर 3 मंथ, तो चेक की तरह हो गया है, लेकिन पेमेंट तो 3 महीने बाद होगी। तो आज सेटलमेंट तो हो गया, लेकिन एक तरीके से अभी मेरे बैंक से पैसे कटेंगे नहीं, तो आप एंट्री में नीचे टू बैंक नहीं लिख सकते। चलो बैलेंस वॉज पेड बाय इशू ऑफ 16 लाख डिबेंचर, 16 लाख रुपए के डिबेंचर दूंगा मैं, ठीक है। और 5 जनरल एंट्री, आपको एंट्रीज करनी है, सुनते जाना बराबर। पहले तो मैं एसेट खरीद के लाऊंगा, यहाँ देखो, तो मैं एसेट खरीद के लाऊंगा, एंट्री करूंगा एसेट अकाउंट डेबिट। मशीन ला रहा हूँ तो जीवन है ना, किससे ले रहा हूँ, कितने की मशीन है, तो ये गिवन है 20 लाख, ठीक है। अब बोर्ड पे देखना, अब मैं इस ई लिमिटेड को 25% का तो ड्राफ्ट दे दूंगा, तो 20 लाख का 25%, 25% होता है आधे का आधा, 20 का आधा और 10 का आधा। अब सुनो, अगर मैं पेमेंट करता ना, सुनो, तो यहाँ बैंक आता, पेमेंट करता तो डिबेंचर देता तो डिबेंचर आएगा, शेयर्स दूंगा तो शेयर्स आएंगे, लेकिन मैं पेमेंट नहीं कर रहा, मैं ड्राफ्ट दे रहा हूँ अभी। तो यहाँ बैंक लिखना सही नहीं है, क्योंकि मेरे अकाउंट से पैसा कटा नहीं है अभी। पढ़ लो वापस से, क्या बोला है, पेएबल आफ्टर 3 मंथ, कब देने हैं, 3 महीने बाद। तो अगर यहाँ बैंक लिख दोगे तो नंबर कट जाएंगे, क्योंकि पैसा, फिर बोल रहा हूँ, अभी कटा नहीं है मेरे अकाउंट से। पैसे कब कटेंगे, तो अभी ये मेरे लिए लाइबिलिटी है, तो मैं यहाँ पे एक नई लाइबिलिटी क्रिएट करूँगा जिसका नाम है
अब सुनना, बाकी के मुझे डिवेंचर देने हैं, तो इसने बोला है देखो 20 में से 5 गए तो 15 बचे, लेकिन ये कह रहा है हम डिवेंचर 16 के देंगे। पढ़ो, अंडरलाइन करो, तो क्वेश्चन को नकार थोड़ी सकते हैं। तो यहाँ देखो हम लोग डिवेंचर में 16 ही डालेंगे, लेकिन ई के अकाउंट में कितने बचे हैं बस, क्योंकि ई का अकाउंट खुला कितने से है, ऑलरेडी कितने से बंद हो गया, तो अब कितने से बंद होगा, तो अब मैं 16 डाल ही नहीं सकता ई में, बचा ही 15 है, तो मैंने इसको डिवेंचर 16 के कैसे दे दिए, मतलब 1 लाख का डिस्काउंट दे दिया मैंने इसे। तो यहाँ आएगा डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, बैलेंसिंग फिगर, चेक करिएगा आ रहा है, ठीक है। वापस सुन लेना, 20 देने थे, 5 का बिल दे दिया, 15 बचे, तो डिवेंचर भी 15 के ही देते, डिवेंचर 16 के दे दिए, ऐसे कैसे, तो बोल रहा है 16 के दिए, तो फिर डिवेंचर में तो 16 ही डालने पड़ेंगे, तो ऊपर 1 लाख की कमी है। अब यहाँ बोल देता कि डिवेंचर 14 के दिए, तो फिर मैं डिवेंचर में 14 ही डालता, फिर नीचे 1 की कमी आती, तो क्या लिखता, 15वां क्वेश्चन। देखो बुक से ही देख लो, बिल्कुल सिंपल है। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड से ये सब खरीदा है, मशीन 20 की है, 18 में खरीदी है, बिल्डिंग 30 की है, 42 में खरीदी है, और परचेज कंसिडरेशन 55 का है। तो यहाँ देखो मशीन में कितने आएंगे, 18, कितने में खरीदा है उससे मतलब है, कितने की है उससे मतलब, बिल्डिंग 30 की है, 42 में खरीदी है, तो बिल्डिंग में कितने आएंगे, क्योंकि 30 से मतलब नहीं है। आगे 2 4 55 लाख, ये सब कितने रुपए में खरीदा है, तो वेंडर में कितने आएंगे, बोल रहा है 55 लाख। आगे बढ़ो, एंड पेड 10 लाख तो कैश में दे दिए, बाकी के डिवेंचर दे दिए, चलो ये तो हो गया। अब यहाँ देखो आप इनको टोटल करोगे तो 60 हो रहा है, और नीचे तो 55 ही आ रहा है, तो 5 लाख से कैपिटल रिजर्व। अब 55 में से हमने 10 तो पे कर दिए, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक 10 लाख। अब इधर सुनो, 45 अभी भी बचे, तो 45 के डिवेंचर दूंगा, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, और अब देखो डिस्काउंट पे दे रहा हूँ कि प्रीमियम पे दे रहा हूँ, हाँ, तो यहाँ आ जाएगा 2 SP। अब ये तो 45 से बंद होगा, और इन दोनों में कितने जाएंगे, एक ही पैटर्न का 6वां 7वां क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं आया। यहाँ देखो अब 45 लाख डिवाइड बाय कितने में दूंगा, तो डिवाइड बाय 120, 0 0 12 से काट लेना, कितने आएंगे, 37, और इंटू 100 करना, तो यहाँ आएंगे 37,50,000, कितने आएंगे, और प्रीमियम में आएंगे 20 रुपये, इंटू 20 करना 7 लाख, चेक करो हो गया। अगला देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 16। नीरज लिमिटेड ने अजय को खरीदा है। देखो बिल्डिंग कितनी है, 20 की, कितने में, 35, मशीन 12 की, कितने में, 8 में, स्टॉक ट्रेड रिसेबल क्रेडिटर, और नीचे बोला है इट वॉज डिसाइडेड टू पे फर्दर, मतलब ये बोला गया है कि 7 लाख तो चेक से दे देंगे और 2 लाख डिवेंचर दे देंगे 20 रुपये के, और 25% प्रीमियम पे देंगे। 2 लाख डिवेंचर देंगे 20 रुपये के, और 25% प्रीमियम पे देंगे, और 7 लाख रुपए किससे दे देंगे, चेक से दे देंगे। 2 मिनट मेरी तरफ देखो, ये क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन एक गलती कर सकते हो आप, मेरी तरफ देखो। इसने हमें ये बता दिया कि हम चेक देंगे, ये देंगे, वो देंगे, जिसका मतलब ये परचेज कंसिडरेशन है, तो हमें पहले कैलकुलेशन करके परचेज कंसिडरेशन निकालना पड़ेगा, नहीं तो फिर गुडविल और कैपिटल रिजर्व की एंट्री नहीं कर पाएंगे हम। तो पहले वर्किंग नोट बनाऊंगा मैं, वर्किंग नोट में ये पता करूंगा कि मैंने इसको कितना पे करना है, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। थोड़ा बहुत पैसा तो मैं इसे कैश में दूंगा, वो कितना, 7 लाख, और थोड़े बहुत मैं इसे डिवेंचर दूंगा,
पढ़ो तो डिवेंचर कितने दूंगा, एक कितने में दूंगा, प्रीमियम नहीं है कितना है, तो 20 रुपए का 25%, 20 का आधा 10, 10 का आधा 5, 5 रुपए का, तो 25 में दूंगा। कितने डिवेंचर दूंगा, 2 लाख। और एक कितने में दूंगा, 25 इंटू 2, तो ये 50 लाख हो गए। कितने हो गए, तो मैं इसको टोटल कितना दूंगा। अब क्वेश्चन शुरू करना, डायरेक्ट शुरू मत करना, अब करो। जो जो खरीदिए बताओ, सब एसेट लायबिलिटी सब बताओ। हाँ यहाँ देखो, बिल्डिंग और मशीन और स्टॉक और ट्रेड रिसीवेबल और क्रेडिटर, तो क्रेडिट में आएंगे। टू वेंडर, यहाँ देखो बताओ ये एंट्री बुक वैल्यू पे करूँ कि एग्रीड वैल्यू पे। तो ये तो लिया है मैंने कितने में, 35 लाख। 8 4 4 3 1, 8 4 4 3 1, और यहाँ परचेज कंसिडरेशन में 57, क्योंकि 57 की चीज दूंगा मैं इसे। अब देख लो गुडविल है कि कैपिटल रिजर्व है। 35 और 8 43, 43 और 4 47, 47 और 4 51, और यहाँ 57 और 1 58, 58 और 3 61, यहाँ 61, यहाँ 51, 61 51, 61 51, 10 लाख रुपए की गुडविल आएगी। क्या आएगी, कितने रुपए की, ठीक है अप्पा। देखो आ रही है 10 लाख। उसके बाद इसको पे कर दो। यहाँ देखो वेंडर को पे करेंगे, एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, डिबेंचर देंगे टू डिबेंचर, प्रीमियम पे देंगे, कमाई कर देना। यहाँ पे तो 57 लाख कैश में आएंगे, और ये 2 लाख इंटू 20, क्योंकि 5 रुपये का प्रीमियम है, तो 2 लाख इंटू 20 50 लाख, सॉरी 2 लाख इंटू 20 40 लाख, और 2 लाख इंटू 5 10 लाख। चेक करिएगा। 17वां होमवर्क, कल से कोलेटरल सिक्योरिटी की बात करेंगे। 17 सीबीएसई में आया हुआ है 2017 में। अनसोल्ड की जगह ये करना, ठीक है, अनसोल्ड भी करना चाहो तो कर सकते हो। धन्यवाद।